अपडेट करा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब सख्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के आवास से लेकर ईडी दफ्तर तक सख्ती नजर आ रही है। दोपहर ठीक 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल की पेशी है। 10 दिन की रिमांड की मांग भी ईडी की तरफ से सामने आई है। दूसरी तरफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो केजरीवाल की टीम है वो बीती देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जस्टिस खन्ना की बेंच उस पर भी सुनवाई कर रही है। तीसरी बड़ी जानकारी कि सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बदस्तूर चल रहा है। तो बड़ी खबर, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीती रात 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। 7 बजे के आसपास टीम उनके आवास पहुंची। 3 घंटे तक सवाल जवाब चलते रहे और ठीक 11:05 पर अरविंद केजरीवाल को ईडी अपने मुख्यालय ले आई। रात को ही ग्राउंड फ्लोर पर बने लॉकअप में उन्हें रखा गया और अब ईडी पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए बनी विशेष कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी। तो बड़ी खबर, जहां पर ईडी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात की है। जानकारी मिल रही है कि यह बातचीत जगह जगह सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के मुद्दे पर है। इधर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, सबमिट की है। तो बड़ी खबर इस वक्त सीधे आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली में नई शराब आबकारी नीति जो लागू की गई, उस पूरे मामले को लेकर आपको याद होगा सोमवार को ही ईडी की तरफ से बाकायदा एक पूरा नोट जारी किया गया था और उस नई शराब आबकारी नीति में अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम डेप्यूटी मनीष सिसोदिया और के कविता तीनों मुख्य आरोपी थे। इससे पहले देख चुके हैं कि लगातार ईडी के रेडार पर हैं। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं और दूसरी तरफ के कविता भी पहुंची थी पिछले कुछ दिनों ईडी के दफ्तर में तमाम सवाल जवाब के लिए, और अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ भगवंत मान दिल्ली पहुंचे हैं और राहुल गांधी के साथ मुलाकात होगी, जानकारी ये मिल रही है। आम आदमी पार्टी से इस वक्त अमित शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित जी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीती देर रात सामने आई, जिसके बाद लगातार सियासी भूचाल है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और विपक्ष का साफ कहना है कि आप विपक्ष को कुचलना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये विपक्ष कह नहीं रहा है, ये पूरा देश कह रहा है और देश को दिख भी रहा है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को पिछले 3 साल से इनको परेशान किया जा रहा है। कभी संजय सिंह, कभी सत्येंद्र जैन, कभी मनीष सिसोदिया, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। आज इनके पास कोई प्रूफ और कोई मुद्दा नहीं मिला तो इन्होंने के कविता को उठा के ले आया, क्योंकि हैदराबाद में भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी कविता की, लेकिन उनको दिल्ली ले आया गया, क्योंकि इनकी मेन मोटिव ये थी कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के माध्यम से अपने ईडी दफ्तर पर लाया जा सकता है। नहीं तो इनके पास, ईडी के पास कोई प्रूफ और कोई सबूत नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल को हरास कर सके और उनको अरेस्ट कर सके। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। ये एक्चुअल क्या होता है कि जब तानाशाह की सरकार जब हो जाती है और पूरा अहंकार बढ़ जाता है तो उसकी अहंकार का अंत भी होता है। और भाजपा सरकार का ये अंत का दिन यहाँ से आज से काम डाउन शुरू हो गया है। उल्टी गिनती कह दे तो उल्टी गिनती शुरू आई, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ 1947 से लेकर के आज तक जो अहंकार में है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, चाहे कोई भी है, उनकी अहंकार ढली है। चाहे किसी का भी सरकार हो, अहंकार में आकर के उल्टी सीधी गलतियां कर दी है एक ईमानदार, एक शरीफ आदमी को। जो देखिए क्या होता है
जब आदमी देश का कचरा साफ करेगा तो गंदगी उसके ऊपर आएगी। ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ है और गंदगी इनके ऊपर आई, लेकिन ये कॉलर साफ करके ऐसी जैसे गए हैं वैसी वापस आएंगे। लेकिन ये बात तय हो गई कि चुनाव तक, ये 2024 का चुनाव का मुद्दा है, ना तो कोई करप्शन है, ना कोई इनका एविडेंस है, ना कोई विटनेस है। लेकिन इनको फंसाया जाने का मतलब ये होती है कि अब चुनाव से बीजेपी वही आपको तो रोका कह रही है कि जो बात आप कह रहे हैं कि ना कोई एविडेंस है ना कोई विक्टिम है, अगर सब कुछ ठीक था, एकदम निष्पक्ष थे, कोई भी करप्ट चार्जेस नहीं था, तो इतने सम्मन का वेट क्यों किया? पहले ही सम्मन में पेश हो जाते, दूसरे सम्मन में पेश हो जाते, तीसरे सम्मन में पेश हो जाते। इतना लंबा इंतजार क्यों अरविंद केजरीवाल, क्यों बच रहे थे ईडी के सामने पेश होने से? देखिए, केजरीवाल जी कहते हैं कि कानून का सम्मान नहीं करते, कोर्ट का सम्मान नहीं करते, गैर संवैधानिक और नॉन वो वारंट भेजते थे कि भाई ईडी। लेकिन कोर्ट ने जब सम्मन भेजी, हाई कोर्ट ने सम्मन भेजी, पेश भी हुए, उन्होंने अपनी दलील रखी कि भाई हमें डर है कि अरेस्ट कर लिया जा सकता है। ईडी हमें अरेस्ट कर लेगी। अगर ईडी पूछताछ के लिए बुला रही थी तो दिन में भी बुला लेती। 22 तारीख का आप एक वेटिंग पीरियड दिया था कि 22 मार्च को आपको पेश होना है ईडी दफ्तर में। 22 मार्च को ये अपना प्लानिंग कर रहे थे या सुप्रीम कोर्ट जाते। जो भी प्रक्रिया है हमारे पास थी वो हम कर सकते थे, क्योंकि सीट पे बैठे, ये देश में पहली बार हुआ है कि सीट पे बैठे। मैंने 9 मुख्यमंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखी है, 9 मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा हुआ है। तो देश में पहली बार ऐसा हुआ है जो इतिहास लिखा जाएगा आज के दिन का, कल के दिन का, कि संविधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री एक दिल्ली के, वो भी उस नहीं तो राज्य फिर का इतिहास जहां से भविष्य ये भी तो पूछेगा ना कि हिंदुस्तान में लड़ती आखिरकार रहती है। जिन मुख्यमंत्रियों को एक के बाद एक ईडी के सम्मन जारी हो रहे थे, वो गायब कहां थे? वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे थे? पेश होने में क्या देखिए, दिक्कतें सामने आ रही थी? देखिए, क्या अरविंद केजरीवाल भी जी, हेमंत सोरेन की तरह पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, आम जनता का भावनात्मक वोट बैंक हासिल करने के लिए इंतजार कर रहे थे कि भाई इतने सारे सम्मान आएंगे, उसके बाद जब बहुत लंबा वेट हो जाएगा, उसके बाद जब मुझे ईडी का सब्र का बांध टूट जाएगा, उठाकर ले जाएगी, तब हम पूरे सामने मीडिया के पेश हो जाएंगे कि देखिए हमारे साथ क्या हो गया, हमें उठाकर ले गए, हमारे साथ गलत हो रहा है? देखिए, इसमें कहने वाली बात नहीं है, ये तो दिखने वाली बात है, और दुनिया को दिख रही है, आपके माध्यम से दिख रही है, और पूरे देश में दिख रहा है कि किस तरीके से ईडी को रन किया जा रहा है, किस तरीके से प्रशासन को रन किया जा रहा है। कि एक आदमी, अब कांग्रेस का आपने अकाउंट सीज कर दिया। सर ये तो रटी रटाई बातें हैं ना कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। आप बात कीजिए मुद्दों की। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुद्दों की राजनीति के बजाय आम आदमी पार्टी भावनाओं की राजनीति कर रही है। आप भावनाओं से खेल रहे हैं, इसीलिए आप ईडी के तमाम सम्मन्स का वेट कर रहे थे। बीजेपी का एक एलिगेंस था कि केजरीवाल जी पेश क्यों नहीं होते, केजरीवाल जी जवाब क्यों नहीं देते। अब तो केजरीवाल जी को घर से ही अरेस्ट कर लिया गया है, अब वो जवाब भी और देंगे। उसके लिए भी आप सीधे बीजेपी पर सवालों का कटघरे सवालों की बौछार कर रहे हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी निष्पक्ष हैं, कोई भी एलिगेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है। बीती देर रात 3 घंटे तक ईडी उनके आवास पर रही, 70,000 कैश के अलावा कुछ नहीं मिला। आप उन्हें बेवजह उठा कर ले आए हैं, बस गिरफ्तारी मकसद थी, इसलिए गिरफ्तार कर लिया। ठीक है अजय मिश्रा जी, एक सेकंड, अमित मिश्रा जी एक सेकंड, शांत प्रकाश जाटव जी। अरविंद केजरीवाल जी वो स्वयं को पूरी तरीके से ईमानदार लगातार अनवरत पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं। उन्होंने जो ईडी ने जो उनको समन भेजे उस पर ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किए। वो कोर्ट में भी गए और कोर्ट में भी जज ने ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो, तो उन्होंने ईडी से तमाम दस्तावेज मंगाए कि आखिर इनको गिरफ्तार करने के पीछे आपकी मंशा क्या है। और जब उन्होंने कोर्ट ने वो दस्तावेज देखे तो उसके बाद में वो कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि ईडी को अपना काम करने के लिए ठीक है। लेकिन सर सवाल टाइमिंग पर भी उठ रहा है ना। बात है कि ये जो बात ईमानदारी का जो ये चोला ओढ़ करके घूम रहे हैं, कोर्ट ने तो प्राइमा फेसी इनकी गिरफ्तारी से पहले ये स्वीकार कर दिया कि ये आदमी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसको ईडी की इंटरोगेशन को झेलना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल तो टाइमिंग पर भी उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी साफ कह रही है। बहरहाल इस वक्त एक बड़ी खबर भी हम सामने आ रही है। टाइमिंग का कोई विषय ही नहीं है। टाइमिंग का क्या विषय है? जो हमारी जांच करने वाली जो एजेंसियां हैं उन्होंने वर्ष भर काम करना है।
चुनाव होते रहते हैं, चुनाव से कोई सरोकार नहीं। हम्म। भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली एजेंसियों को 24 घंटा काम करना है। नहीं, लेकिन और सर सवाल ये भ्रष्टाचारियों उठ रहा को है ना देश की कि सलाखों के पहले पीछे दूसरे संबंध पहुंचाने पर भी की ही ईडी जिम्मेवारी गिरफ्तार है। कर सकती चाहे थी, कभी भी ये जानबूझकर समय इतना हो, डिले क्यों आज किया? चुनाव गिरफ्तारी है तो इस वजह इलेक्शंस से के बाद भी हो भ्रष्टाचारी बच सकती जाएंगे, थी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव के पहले चरण में जहां नॉमिनेशन चल रहा है उस दौरान गिरफ्तारी सामने आना। ये देखिए ना, ये इसी को तो काम करने की शैली कहते हैं। आज वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी शासन जो है, उसमें भ्रष्टाचारी के लिए, उसको बचाने के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। चुनाव होते रहे, किसको लाभ मिलेगा किसको लाभ नहीं ठीक है सर, मिलेगा लौटूंगा आपके उसकी पास। परवाह न फोन लाइन करते पर हुए सुप्रीम देश कोर्ट को से लाभ मिलना अधिवक्ता चाहिए, राखी जी देश हमारे की साथ जुड़े जनता को फोन लाभ लाइन पर। मिलना राखी जी, चाहिए। स्वागत, शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। केजरीवाल जी की लीगल टीम की तरफ से पिटीशन रखी गई है, जस्टिस खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। जो तमाम केजरीवाल जी की तरफ से अपने पॉइंट्स रखे गए हैं कि भाई संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति को असंवैधानिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, एक के बाद एक नल एंड वॉइड सम्मन जारी किए गए। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया एज एन एडवोकेट, आप किस तरह से देखती हैं इसको? जी, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि सरकार एक अलग पक्ष रखती है एंड जो हमारी लीगल एंटिटी है वो एक अलग से पक्ष रखती है। तो कोई भी हो, चाहे वो राजनीतिक पर्सन हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, तो उन्हें एटलीस्ट जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या फिर जो हमारी ईडी है या कोई भी जांच एजेंसी है, उनके द्वारा जारी किए गए सम्मन्स का सम्मान करते हुए इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहिए था। और अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया होता तो शायद जो आज नौबत आई है वो नौबत नहीं आती। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठ रहा है कि एक तरफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले को लेकर ईडी की विशेष कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। क्या इस तरह के मामलों में जहां पर करप्शन के चार्जेस लगे हों, क्या सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की कोई राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है? जी, संभावना के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर ईडी ने अरेस्ट कर लिया है एंड एज पर लॉ विद इन 24 आवर्स उनको कोर्ट में अपीयर करना है, तो जब कोर्ट में अपीयर करना है तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी इस तरीके का डायरेक्शन देगी। बिकॉज जब एक बार 24 आवर्स के अंदर एक्यूज को कोर्ट के अंदर पेश करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देगी कि अब जो मामला है वो ट्रायल कोर्ट में चला गया है, तो अब आप वहीं जाइए। चलिए, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत आपका फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। हमारे साथ सीधे रुख करेंगे शांत प्रकाश जाटव जी का, और हमारे साथ अमित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। जी शांत प्रकाश जाटव जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं करके। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई तो भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आई। ये कांग्रेस की शीला दीक्षित जी के 700 पेजेस का एक भ्रष्टाचार का जो है पुलंदा लेकर के घूमते थे। उसी कांग्रेस ने शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल को घेरा। तमाम दिल्ली को पूरे, आपने देखा पिछले एक साल पहले कि तमाम जगहों पर पोस्टरों से पाट दिया कि अरविंद केजरीवाल और इनके जो सहयोगी हैं वो शराब घोटाले में आकंठ लिप्त हैं। और उसके बाद जब कार्रवाई होना शुरू हुई तो आज मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि वही कांग्रेस जो पहले विरोध कर रही थी, आज वही कांग्रेस जो है अरविंद केजरीवाल की उसी शराब नीति का पक्ष लेते हुए अरविंद केजरीवाल के साथ पकड़ी होती है। आखिर ये कौन सी राजनीति हो रही है? ठीक है, उसके लिए अमित शर्मा जी बैठे हैं आपके बगल में, बताएंगे आपको आखिरकार। अमित जी, उसी कांग्रेस पार्टी के सहारे इस वक्त आप चुनाव 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ आपकी पार्टी का जन्म हुआ था। और बड़ी बात तो यहां पर यह भी है, कांग्रेस पार्टी से यह भी सवाल किया जाएगा ना कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ठीक थी उनके लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी ताली बजा रही है। तो ये कैसी राजनीतिक मानसिकता है? अमित शर्मा जी। पीछे थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे तो मैं उनका जवाब ईडी के ऊपर कह रहे थे कि अपना काम ईडी ईमानदारी से कर रही थी, तो मैं तो कहता हूं कि ईडी बहुत ईमानदारी से कर रही थी। ये भी देश देख रहा है। देखिए, झूठ लाने का, झूठ बोलने का, अगर आरएसएस आप लोगों को बहुत बड़ा ट्रेनिंग दे रखी है कि 100 झूठ को, एक झूठ को 100 बार बोलिए तो वो झूठ सच में बदल जाता है। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं
कि हेमंत बिश्व शर्मा जी करप्शन में लिप्त थे तो उनके ऊपर ईडी की कितनी कार्रवाई हुई, अजीत पवार जी करप्शन में लिप्त थे, उनके ऊपर ईडी ने कितना एक्टिविटी दिखाई। ऐसे कई चेहरे हैं जिसको गिनवाते गिनवाते हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर ईडी का कितना बड़ा योगदान रहा है, उनको जांच एजेंसी को, आपकी सारी जांच एजेंसी को उसको अरेस्ट करने के लिए या उनसे पूछताछ करने के लिए। आपको केवल विपक्ष दिख रहा है, आप घमंड में बिल्कुल इतना चूर हो गए हैं कि जो मैं कहूंगा वही होगा, और ये हकीकत है कि जो आप कह रहे हो वही हो रहा है। और दूसरी बात की मीडिया से, देखिए हम विपक्ष क्या है कि मीडिया से थोड़ी सी उलझे हुए हैं। मीडिया की मैं बदनामी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मोदी जी कहते हैं, सर जो मीडिया से बीजेपी आरएसएस कहती है, मोदी सरकार कहती मीडिया है, ना वही आपसे गीत नाराज गाना। है ना आप मीडिया से नाराज हैं। कल लेकिन रात नाराज से भी किसी चीज कल से नहीं है। रात देखिए, 7 बजे से बदौलत आम हम हैं आदमी और पार्टी हमारे ही बदौलत तमाम आप हैं। चैनल्स पर छाई हुई है, क्या बचा? लेकिन नहीं, चैनल्स पे पॉजिटिविटी तो आपने दिखाई नहीं है ना। देखिए वो बहुत सारी बात है। मैं तो संत प्रकाश जी की बातों का जवाब देता हूं कि कितनी बार आप लोगों ने ईडी की रन कराई है, कितनी बार एजेंसियों से जांच के लिए बोला है। अपने ही घर में बैठे अपने गद्दार को आप लोग पनाह दे रखे हैं, और उसके बाद विपक्ष आपको बोलने जाए तो विपक्ष को आप लोग हमला करके उनको जेल के अंदर डाल देते हैं। एक धमकी बन गई है जेल के अंदर, विपक्ष सारा जेल के अंदर हो जाएगा। आप एक एक कार्यकर्ता को अंदर कर सकते हैं, लेकिन देश को, संविधान बचाने के लिए विपक्ष एकजुट होकर के और आपको पराजित ठीक है करेगी। श्याम प्रकाश जाटव जिस जी, प्रकार तमाम विपक्ष का ये कहना है कि ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सभी को टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम विपक्ष को दबाने के लिए। और आम आदमी पार्टी के 4 महत्वपूर्ण पिलर्स थे, जिनमें एक सत्येंद्र जैन थे, एक संजय सिंह थे, जिसमें एक अरविंद केजरीवाल थे और एक मनीष सिसोदिया, और सभी को उठा के अपने जेल में डाल दिया ताकि आम आदमी पार्टी को तहस नहस कर दिया जाए और दिल्ली की सियासत भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में आ जाए। देखिए, जिस तरीके से अमित जी ने कहा, हेमंत बिश्व शर्मा का ये लोग बहुत नाम देते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा जो है, तो मैं बताऊं कि 2018 में हेमंत बिश्व शर्मा पर कार्रवाई हुई और कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हुए। आज हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर किसी प्रकार का न कोई मामला है और ना ही किसी प्रकार की उनके खिलाफ FIR। ठीक इसी तरीके से अजीत पवार जी का जिक्र करते हैं, उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की कोई FIR या कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इसलिए आप केवल इन लोगों का नाम लेकर के अपने अपराधों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने अपराध किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने दिल्ली वासियों को जिस तरीके से शराब के घोटाले में, जिस तरीके से दिल्ली का आपने शोषण किया है, दिल्ली की जनता के पैसे का शोषण किया है, आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा और आपको जो आपने अपराध किया है उसके लिए सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अभी तो ये गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद में इनको जो सजा होगी और उसके बाद में इनके ऊपर जो सजा के बाद जो चुनाव लड़ने पर जो रोक लगेगी, इस चीज की कल्पना भी आम आदमी पार्टी ने नहीं की है। आम आदमी पार्टी के ये तमाम नेता जो इस वक्त जेल में है, वो जब इनको इस अपराध के लिए सजा होगी उसके बाद में ये किसी भी प्रकार की राजनीति के योग्य नहीं बचेंगे। इस चीज को भी एहसास करना चाहिए। ठीक है, और कुछ ही देर में अब 3 जजों की जो बेंच है मामले पर सुनवाई करने जा रही है। बड़ी खबर, दोपहर 2:30 बजे PMLA कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी है। ईडी की तरफ से राहुल गांधी की ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड केजरीवाल की है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। अमित शर्मा जी, अब तक कई मुद्दों को लेकर विपक्ष एकजुट नजर नहीं आया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्ष आम आदमी पार्टी के साथ है। और अब कुछ ही देर में भगवंत मान राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के घर पर पहुंच रहे हैं। तो शायद अमित शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है फोन लाइन पर। बड़ी खबर, ITU पर आप नेताओं का विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। ईडी 10 दिन की मांग भी कर सकती है। आतिशी को भी प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर दें, जहां पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी को भी प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किया गया। अब तक अरविंद केजरीवाल हिरासत में लिया गया है। अब तक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार थे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, नेता, कार्यकर्ता, मंत्री सभी बीती रात से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आतिशी दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री व वित्त मंत्री, उनको भी हिरासत में लिया गया है विरोध प्रदर्शन के चलते। तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों को हिरासत में लिया गया है। ईडी की हिरासत में इस वक्त अरविंद केजरीवाल हैं। दोपहर 2:30 बजे
उनकी पेशी है, उससे पहले मेडिकल जांच। इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है अरविंद केजरीवाल। बीती रात 11 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो केजरीवाल के परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी। भगवंत मान कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं पंजाब से सीधे दिल्ली, और केजरीवाल की पेशी को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी। श्याम प्रकाश जाटव जी, तमाम चीजों के बीच एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसको लेकर पूरा विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार तमाम नेताओं को लेकर, तमाम जो विपक्ष के नेता है वो आम जनता के बीच जाएंगे, वो बताएंगे कि आखिरकार किस तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने मिस गाइडेंस क्रिएट किया आम जनता के बीच। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी जिसको लेकर सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और यहां पर तो बड़ी बात यह रही कि सौरभ भारद्वाज ये भी कहते हुए नजर आए थे कि चाहे हलाला हो, चाहे पीएमएल हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो, इन तमाम चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, लेकिन तमाम एक के बाद एक केस अरविंद केजरीवाल के ऊपर लाद दिए गए। और इसका भी वही हश्र होगा जो मनोज सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह का हुआ। एक सबूत नहीं है, बस तमाम एलिगेशंस के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके रखा जाएगा। देखिए सौरभ भारद्वाज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो न्यायपालिका है उसके निर्णयों पर भरोसा नहीं करते। कहते तो हैं ये जरूर कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, मगर इस प्रकार के बयान का सीधा सीधा अर्थ है कि वो न्यायपालिका को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते। जो उल जलूल बातें उनके दिमाग में आती हैं वो बोलते हैं। न्यायपालिका ने ही 3 दिन पहले तमाम दस्तावेज वो ईडी से मंगा करके कि आखिर इनको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, ईडी एक बार स्पष्ट तो करे। और ईडी ने तमाम वो दस्तावेज जज को दिखाए, और जज ने जब देखा कि हाँ इसमें जो है अरविंद केजरीवाल जी की लिप्तता है, उन्होंने माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ईडी को अपना काम करने का पूरा अधिकार है। जाहिर सी बात है कि पहली नजर में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस सारे प्रकरण में दोषी पाया, और बगैर किसी हील हुज्जत के उन्होंने ईडी को काम करने के लिए पूरी तरीके से क्लीन चिट दिया। और वही कारण है कि 10वां जो समन है, जिस पर हम पूरी तरीके से ये मान करके चल रहे थे कि 10वां समन जो जाएगा उस दिन इनके जो है सारे कार्यक्रम की दशमी हो जाएगी। कल वो 10वां समन गया, और आज जो है ये हवाला कुछ बिल्कुल हेमंत सोरेन जैसा ही वहां पर भी 10वां समन पहुंचा था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अजय तिवारी से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर अजय तिवारी जी, बीती देर रात ठीक 11 बजे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया उनके आवास से, और अब पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी है। 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम है वो पहुंची है, वहां पर भी जस्टिस खन्ना की जो बेंच है वो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और पूरे भारत देशवासियों को मैं होली के पावन पर्व की बधाई देता हूं। और बहुत अच्छा जो होगा मेरे लिए, जहां आदमी रहता है वहीं आसपास होली ज्यादा मनाता है। मैं सेक्टर 10 H ब्लॉक के और J ब्लॉक के सबकी सभी G ब्लॉक के दोस्तों को होली की बधाई देते हुए आप सभी पैनलिस्टों को भी होली की बधाई देता हूं। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, भारत देश में लोग कहते हैं न्यायपालिका कमजोर है और बहुत से लोगों का जल्द रिजल्ट नहीं निकलता है। मैं जानना चाहता हूं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सोरेन जी हो, ये किसी भी लोगों को जब कोई सम्मन जाता है तो ये लोग पहले से क्यों नहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अरविंद केजरीवाल जी भागते रहे, लेकिन उनको हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपनी याचिका लगा करके वहां पर जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। लास्ट सम्मन आया, अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है ये साफ जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। या ऐसा भी आज की जनता कह सकती है, जो विपक्ष के लोग कहना चाहते हैं कि हिटलर शाही भी है। हो सकता है हिटलर शाही में किसी को गिरफ्तार किया जा रहा हो और बहुत से लोगों की राजनीतिक व्यवस्था को खत्म करने की पूरी ताकत लगाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन नहीं, इस देश से भ्रष्टाचार हटेगा, किसी तरह हटेगा। ईडी अपना काम कर रही है और ईडी को अपना काम करते रहना चाहिए। और केवल
विपक्षी को नहीं, जो पक्ष में भारतीय जनता पार्टी में भी जो अब गंदे विपक्ष लोग तो वही हैं, सवाल कर उनकी रहा भी है ना कि गिरफ्तारी सत्ता होनी- पक्ष या सत्ता लाइन से जुड़े कितने नेता पिछले 10 सालों में ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, आईटी द्वारा धरे गए। कुणाल जी, यही तो दुर्भाग्य है कि मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जो हमारे साथ बैठे हुए हैं कि आदरणीय जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती? जो भारतीय जनता पार्टी में गलत लोग हैं क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती? गिरफ्तारी उनकी भी होनी जरूरी है, उनका भी जांच होना जरूरी है। अगर आप जनता के बीच में स्पष्ट सही रूप से आना चाहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी में भी